नमस्कार। हाल ही में ना भारत और पोलैंड के बीच एक डिप्लोमेटिक इशू हो गया जो काफी अनएक्सपेक्टेड था। और ये सब शुरू हुआ भारत के विदेश मंत्री के एक पब्लिक स्टेटमेंट से। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो कहानी शुरू होती है नई दिल्ली से। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पोलैंड के डेप्यूटी पीएम रादोस्लाव सिकोर्स्की के बीच एक मीटिंग चल रही थी। और देखते ही देखते ये मीटिंग एक बड़े डिप्लोमैटिक स्टॉर्म का सेंटर बन गई। अब उस मीटिंग में एस जयशंकर ने ये काफी तीखा और डायरेक्ट बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पोलैंड को आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए और भारत के पड़ोस में जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे फ्यूल करने में मदद नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, डिप्लोमेसी में ना इस तरह का पब्लिक स्टेटमेंट देना बहुत ही अनयूजुअल बात है। हाँ, मतलब दो देशों की डिप्लोमेसी में इस तरह की सीधी पब्लिक फटकार बहुत रेयर होती है। आमतौर पर ये सारी बातें तो बंद दरवाजों के पीछे होती है ना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत ने इतना कड़ा स्टैंड, वो भी पब्लिकली, क्यों लिया। अच्छा, भारत के इस कड़े बयान के पीछे की वजह जानने के लिए ना हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा, क्योंकि इसकी जड़ें एक और घटना में छिपी हैं। ये देखिए, अक्टूबर 2025 में पोलैंड के विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। उस दौरे के ठीक बाद पोलैंड और पाकिस्तान ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कश्मीर का जिक्र था। और फिर बूम, जनवरी 2026 में जब वही मंत्री साहब भारत आए तो उन्हें सबके सामने इस फटकार का सामना करना पड़ा। तो कनेक्शन तो साफ दिख रहा है। तो सवाल ये है कि उस जॉइंट स्टेटमेंट में आखिर ऐसा था क्या जिस पर भारत को इतनी आपत्ति हुई। देखिए, उस बयान में जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को चिंताजनक बताया गया और इसे एक विवाद यानी डिस्प्यूट कहा गया। अब ये जो भाषा है ना, ये सीधे सीधे पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करती है जिसे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा से पुश करता आया है। भारत का स्टैंड इस मामले में हमेशा से क्लियर रहा है। शिमला अग्रीमेंट के तहत कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का एक बायलैटरल इशू है, मतलब एक द्विपक्षीय मुद्दा, और इसमें किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है। तो पोलैंड पाकिस्तान का ये बयान भारत के इस स्टैंड का सीधा सीधा उल्लंघन था। तो अब आप समझ रहे होंगे, ये सिर्फ एक घटना पर रिएक्शन नहीं था। इसके जरिए भारत एक बहुत बड़ा और क्लियर मैसेज दे रहा था। चलिए डिकोड करते हैं कि ये मैसेज असल में था क्या। भारत के लिए असली मुद्दा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो आतंकवादी जिनकी प्लानिंग, फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग और सपोर्ट सब कुछ भारत के बाहर, मेनली पाकिस्तान में होता है, और इनका टारगेट होता है जम्मू कश्मीर और भारत के दूसरे शहर। भारत का तो ये भी मानना है कि इसमें पाकिस्तानी स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं। और यहीं पर ना दो अलग अलग वर्ल्ड व्यूज का टकराव होता है। एक तरफ हैं यूरोपियन देश जो अक्सर डिप्लोमेसी, ट्रेड और टेररिज्म को अलग अलग करके देखते हैं। वो पाकिस्तान के टेरर रिकॉर्ड को जानते हुए भी उसके साथ एंगेज करते रहते हैं। दूसरी तरफ है भारत, जिसका मानना है कि ये सारे मुद्दे टेररिज्म, डिप्लोमेसी, ट्रेड आपस में जुड़े हुए हैं और आतंकवाद पर बात करना किसी भी डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट के लिए पहली शर्त है। अब जरा जयशंकर की डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी पर गौर कीजिए। उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका मैसेज पोलैंड और बाकी देशों के लिए क्रिस्टल क्लियर था। आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद न करें। ये डिप्लोमेसी की एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है, जहां बिना नाम लिए एक साफ चेतावनी दे दी जाती है। अब ये पूरा मामला सिर्फ पोलैंड तक ही सीमित नहीं था। ये एक वेल कैलकुलेटेड मूव था जिसका मकसद था एक बड़ा मैसेज पूरे यूरोप तक पहुंचाना। एस जयशंकर का ये फेमस कोट इस मुद्दे की जड़ को बिल्कुल सही पकड़ता है। वो कहते हैं कि यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं तो दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है। मैसेज एकदम साफ है। अगर यूरोप चाहता है कि दुनिया उसकी प्रॉब्लम्स को सीरियसली ले, तो उसे भी दुनिया की दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे कि टेररिज्म को सीरियसली लेना ही होगा। और ये घटना भारत के बदलते डिप्लोमैटिक पोस्चर को भी दिखाती है। वो जो पुरानी शांत कूटनीति या क्वाइट डिप्लोमेसी थी ना, उसकी जगह अब दृढ़ कूटनीति यानी असर्टिव डिप्लोमेसी ने ले ली है। इसका सीधा सा गोल है अपने पार्टनर्स के साथ एंगेजमेंट के लिए क्लियर रेड लाइंस तय करना। मतलब ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, इसे पार नहीं करना। तो सवाल ये है कि इस पूरी घटना के बाद हुआ क्या, और भारत और पोलैंड के रिश्तों का भविष्य क्या है। चलिए ये भी देखते हैं। देखिए, पोलैंड ने पब्लिकली भारत से कोई टकराव नहीं किया, बल्कि उन्होंने माना कि टेररिज्म एक ग्लोबल थ्रेट है
और इससे पोलैंड को भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। ये एक तरह से सिग्नल था कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। और भला वो क्यों चाहेंगे? भारत और पोलैंड के बीच का सालाना ट्रेड आज करीब $7 बिलियन का है। ये कोई छोटी मोटी इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं है। बल्कि पिछले 10 सालों में ये ट्रेड 200% से भी ज्यादा बढ़ा है। ये इकोनॉमिक स्टेक दिखाता है कि भारत का ये कदम कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा स्ट्रेटेजिक सिग्नल था। तो अब हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे भारत अपनी डिप्लोमेसी में नई और असर्टिव रेड लाइंस खींच रहा है, यूरोप और दुनिया भर में उसके जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं, वो अपने एंगेजमेंट को कैसे अडैप्ट करेंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।